मित्रों, कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच लड़े गए युद्ध को पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ये युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। अर्थात जो योद्धा पांडवों की ओर से युद्ध में भाग ले रहे थे वे सभी धर्म के पक्ष में थे और जिस किसी ने भी कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा वो अधर्म की तरफ थे। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, जिसके चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्मी की तरह दर्शाया गया है। परंतु जब हम महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में जगह मिली। तो मित्रों, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि दुर्योधन जैसे अधर्मी को मृत्यु के बाद स्वर्ग में स्थान क्यों मिला। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बात का जवाब भी महाभारत में वर्णित है। आज के इस एपिसोड में हम आपको आपके इसी सवाल के जवाब के बारे में बताएंगे, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन डायरी में। महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व में वर्णित कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजयी होने के पश्चात युधिष्ठिर ने 36 साल तक हस्तिनापुर पर राज किया। इसके पश्चात जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तो युधिष्ठिर समझ गए कि अब उन लोगों का भी पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और फिर अपने चारों भाइयों और द्रौपदी समेत सशरीर स्वर्ग जाने को प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में इन लोगों के साथ एक कुत्ता भी हो लिया। फिर पांचों पांडव और द्रौपदी कई तीर्थ होते हुए हिमालय पहुँचे, जहाँ भगवान शिव ने उनको स्वर्ग जाने का मार्ग दिखाया। इस तरह ये सभी वहाँ से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। इसी क्रम में सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल, सहदेव, उसके बाद अर्जुन और फिर भीम एक एक कर नीचे गिर गए। अंत में युधिष्ठिर और उनके साथ रहा कुत्ता सशरीर स्वर्ग के द्वार पर पहुँचे, जहाँ धर्मराज ने कुत्ते को अंदर जाने से रोक दिया। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा कि भगवान, मैं इस कुत्ते के बिना स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद वह कुत्ता, जो वास्तव में स्वयं धर्मराज ही थे, अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में पहुंचकर धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा दुर्योधन स्वर्गीय शोभा संपन्न हो तेजस्वी देवताओं तथा पुण्यकर्मा 7 गणों के साथ एक दिव्य सिंहासन पर बैठकर सूर्य के समान दिव्यमान हो रहा है। दुर्योधन को ऐसी अवस्था में देख उसे मिली शोभा और संपत्ति का अवलोकन कर राजा युधिष्ठिर क्रोध से भर गए और सहसा दूसरी ओर लौट गए। फिर उच्च स्वर में सभी लोगों से बोले, देवताओं, जिसके कारण हमने सभी अपने प्रिय सुख चिंतकों का युद्ध में संहार कर डाला और सारी पृथ्वी उजाड़ डाली, जिसने पहले हम सभी लोगों को महावन में भारी क्लेश पहुंचाया था तथा जो निर्दोष अंगों वाली हमारी धर्मपरायण पत्नी पंचाल राजकुमारी द्रौपदी को भरी सभा में कुरुजनों के समीप घसीट लाया था, उस लोभी और दूरदर्शी दुर्योधन के साथ रहकर मैं इन पुण्य लोगों को पाने की इच्छा नहीं रखता। देवगण, मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता। मेरी तो वहीं जाने की इच्छा है जहां मेरे भाई हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर पहले तो नारद जी मुस्कुराए और फिर हंसते हुए बोले, युधिष्ठिर, ऐसा ना कहो। स्वर्ग में वास करने पर पहले का बैर विरोध शांत हो जाता है। महाबाहु युधिष्ठिर, तुम्हें राजा दुर्योधन के प्रति कोई भी ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरों की गति पाई है, जिन्होंने युद्ध में तेल तुल्य तेजस्वी तुम सभी भाइयों का डटकर सामना किया है। इतना ही नहीं, दुर्योधन महाभय के समय निर्भय बना रहा। उन्होंने क्षत्रिय धर्म के अनुसार तुम सबसे युद्ध किया, इसलिए ये अधर्म का भागीदार होते हुए भी इस दिव्य लोक में विराजमान है। नारद जी के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर का क्रोध शांत हो गया। इसके बाद फिर उन्होंने देवताओं के सामने अपने भाइयों से मिलने की इच्छा प्रकट की। उसके बाद देवदूत उनको फिर ऐसे लोक में ले गए जहाँ चारों ओर अंधेरा था। गिद्ध और कौवे मंडरा रहे थे। हवाएं गंध से भरी हुई थीं
चारों तरफ से रोने का स्वर आ रहा था। फिर भी युधिष्ठिर किसी तरह अपने भाइयों से मिलने के लिए देवदूत के पीछे चलते रहे। पर जब काफी समय हो गया तो युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा कि हमें और कितना चलना होगा। यह सुन देवदूत ने कहा कि हे पांडुपुत्र, कि अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो चल सकते हैं। यह सुन युधिष्ठिर वहां से जाने वाले थे, तभी उन्हें कई लोगों का स्वर सुनाई दिया जो उनको पुकार रहा था। और जब वो उस आवाज के नजदीक गए तो उन्होंने देखा कि वहां उनके सभी भाई मौजूद थे। इसके बाद वहां पर अन्य देवता भी पहुंच गए। देवताओं के पहुंचते ही वह जगह स्वर्ग की तरह द्रव्यमान हो गई। फिर युधिष्ठिर ने पूछा कि हे देवता, ये क्या था? तब देवताओं ने बताया कि आपने अश्वत्थामा के वध के बारे में झूठ फैलाया था, इसलिए आपको कुछ समय के लिए नरक में रखा गया। अब आप स्वर्ग की ओर अपने भाइयों के साथ प्रस्थान करें। उसके बाद पांचों पांडव और द्रौपदी स्वर्ग की ओर चल दिए। और वहां पहुंचकर जब भीम ने देखा कि दुर्योधन समेत सभी कौरव वहां पहले से ही मौजूद हैं, तो उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया, कि दुर्योधन ने आजीवन पाप ही किया, उसने तो कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, तो फिर इसे स्वर्ग क्यों मिला? क्या भगवान से न्याय में भी कोई गलती हो गई है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का लक्ष्य एकदम स्थिर था और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव प्रयास किया। क्योंकि दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसलिए वह सच का साथ नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आई हों, दुर्योधन अपने उद्देश्य पर कायम रहा। अपने उद्देश्य पर कायम रहना ही उसकी अच्छाई साबित हुई और इसी कारण उसे सारे अधर्म कार्य करने के पश्चात भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई, नरक की नहीं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और उसके बाद कौरवों और पांडवों ने कुछ समय तक बड़े ही सुखी पूर्वक स्वर्ग में समय व्यतीत किया। तो मित्रों, आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। और साथ ही ऐसी पौराणिक कथा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल सनातन डायरी को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो मित्रों, आज्ञा दीजिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार मित्रों।